बचन बाबूजी महाराज भाग पहला बचन नंबर 64। आगरा 6 मार्च सन 1939। संतों की परमार्थी कार्रवाई करने के लिए घट और मठ दोनों बदलने चाहिए। काल को आज़ादी है कि वो जितना चाहे परमात्मा में विघ्न डाले। जीव को आज़ादी है कि वो अपने भाग के अनुसार जो चाहे करे, मगर मालिक की तरफ से ऐसा बंदोबस्त है कि एक रोज़ सब चाहों से त्रास पैदा होगी और फिर इस देश से निराश होगा और सत्य देश जाने की चाह प्रबल होगी। तब संतों का उपदेश सुन सकेगा और परमार्थ की कमाई करेगा। संतों के परमार्थ की कार्रवाई बनने के लिए अंतर और बाहर दोनों में तब्दीली आनी चाहिए, यानी घट और मठ दोनों बदलने चाहिए। यह रचना काल की रची हुई है और वही यहाँ राज कर रहा है और जीव उसकी हुकूमत में है। जब तक इसमें फर्क ना आवे और तब्दीली न होवे, तब तक उस कार्रवाई का जो संतों ने उद्धार के वास्ते यहाँ आकर जारी फरमाई बनना नामुमकिन है। काल की बस्ती और रचना छोड़ने की चाह और निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर प्रेम और आनंद प्राप्त करने की प्यास घट में जागे, तब इस बात की गुंजाइश हो कि जीव संतों का उपदेश ग्रहण करके परमार्थ की कार्रवाई शुरू करें। काल को आज़ादी और छूट दे दी गई है कि वो पेट भर जीवों को सत्य देश में जाने से रोके, कोई दकीका बाकी न छोड़े। जो कुछ रुकावटें वो जीव के उद्धार की कार्रवाई में डाल सके डाल ले और भरपूर अपनी ताकत लगा ले। जब तक जीवों में काल अंग बाकी है, तब तक वो अपना असर जीवों के हृदय पर पहुंचा सकता है और जीवों को संतों की शरण लेने से रोक सकता है। जब जीवों के घट में और मठ में ऐसी तब्दीली हो जाए कि वो असर कम होने लगे या वो अपना असर ही उन पर न पहुंचा सके, तब जीव संतों की शरण कबूल करके अपने उद्धार की कार्रवाई उनकी दया से शुरू करेंगे। जैसे काल को आज़ादी है, उसी तरह अलग अलग जीवों को भी अपनी करतूत व कार्रवाई की आज़ादी है। अपने भाग्य और कर्मानुसार सामान उनको मुहैया होगा और उसमें वे जो चाहें सो करें। भाग से ये मतलब है कि जैसे अंतःकरण के घाट पर बैठा है तो ऊपर के घाट की कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस घाट पर जो कुछ सामान उसको कर्मानुसार कुदरत के कायदे से मिले, उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे और अपनी चाह और ख्वाहिश को पूरा करे। इसमें कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं की जाती। जो ताकत जहाँ पैदा हो गई है वो अपना काम ज़रूर करेगी और उसका ज़बरदस्ती रोकना या दबाना नुकसानदेह होगा। जब तक खुद किसी काम के लिए राजी न हो और न चाहे, तब तक दबाव से किसी काम के करने का नतीजा पायदार नहीं हो सकता। अगर दबाव डालकर कोई काम करा भी लिया जाए तो जब मौका आवेगा वो दबी हुई चाह या शक्ति उभरेगी और अपनी कार्रवाई करावेगी। इसलिए कुदरत के कायदों से जो मालिक की मौज से इस रचना में बन गए हैं, उसी तरह कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। यानी काल को पूरी छूट दे दी गई है कि वो जीव यानी सूरत को अपनी बस्ती और रचना में फंसाए रखने की खूब कोशिश करे, और जीव को भी पूरी छूट है कि जो उसकी चाह हो उसको पूरा करे। अगर अभी परमार्थ की चाह नहीं पैदा हुई है तो मालिक भी नहीं छेड़ता। ये आज़ादी और छूट काल और जीवों को देकर वो बेलगाम नहीं छोड़ दिए गए हैं। अंतर में गुप्त रूप में मौज प्रेरक है।
आखिर में सबका नतीजा मौज से यही निकलेगा कि जो चाह काल और माया के देश की जीव में बसी हुई है वो यहाँ बरत कर और कार्रवाई करके खारिज हो और सूरत की असली आस और प्यास जागे और वह सत्य देश को लौटे। जो चाह होगी वही काम करेगा और उसी में कामयाबी हासिल होगी। दूसरा काम ना कर सकता है और ना उसमें कामयाबी ही हासिल होगी। अगर इसको ये चाह हो कि मैं बादशाह बनूं तो जरूर बन सकता है, बशर्ते कि वो चाह प्रबल और पुष्ट हो। चाहे जाहिर में कुछ सामान उस चाह को पूरा करने का न हो, लेकिन अगर वो पुष्ट हो गई है तो आप से आप वो सामान पैदा हो जाएगा। उस चाह को पूरा करने वाली ताकत का जो देवता और धनी है उसकी वो अंतर में गुप्त उपासना कर रहा है। अलबत्ता अगर उस देवता या धनी से अंतर में सिलसिला नहीं जुड़ा है या टूट गया है तो वो चाह पूरी नहीं हो सकती। हजारों मिसालें दुनिया में देखने में आती हैं। जो शख्स जुआरियों की चिल में भरा करता था और जिसमें उस वक्त कुछ अकल और समझ बूझ नहीं थी, उसी ने बाद में इस चालाकी और होशियारी से हुकूमत की कि दुनिया उसका लोहा मानती थी। कहने का मुद्दा यह है कि अगर परमार्थ की चाह भी इसी तरह प्रबल और पुष्ट हो तो परमार्थ बन सकता है और फिर काल व माया की कुछ पेश नहीं जा सकती। जैसे ऊसर जमीन में बीज नहीं लग सकता, उसी तरह से सत्य देश को लौटने की चाह भी हर एक घट में नहीं पैदा हो सकती। जिसके अंतर में सत्य देश के धनी सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश मौजूद है, उसमें वहां का बीजा डाला जा सकता है, यानी सत्य देश में लौटकर जाने की चाह पैदा हो सकती है। काल और माया में ये चाह नहीं पैदा हो सकती क्योंकि उनका सत्य देश से सिलसिला कतई टूट गया है। अगर वे सत्य देश में ले जाए जावें और उनको वहां का निर्मल प्रेम और आनंद बख्शा जावे तो उनको तकलीफ होगी। यही अंग रखने वाले कुछ जीव भी हैं जो काल के जीव कहलाते हैं। काल जो कि एक बड़ी शक्ति है, उसके वे अर्दली हैं। असल में केवल एक चैतन्य है, उसी की कमी और वेशी के सब रूप हैं। चैतन्य में कमी होते होते इस घाट पर आकर इतनी कमी आ गई कि यहाँ जो हम ठोस चीज का इम्तियाज करते हैं वो उसी का रूप है, वही माया यानी मादा है। इसी तरह रचना के किसी दर्जे पर पहुंचने के बाद चैतन्य में जो न्यूनता आई, उसकी वजह से वहां वह रूप पैदा हुआ कि जो लौट कर नहीं जा सकता और उसी का नाम काल है। बहुत लोगों का ये मत है कि रचना नीचे से होती हुई ऊपर को गई है, यानी उसका कहना है कि न्यून चैतन्य से रचना होते होते विशेष चैतन्य वाली रचना हुई और इस तरह वह लोग जानवर से मनुष्य की रचना हुई बतलाते हैं। इस कहने की बेहूदगी इसी से साबित हो जाती है कि अगर जानवर से तरक्की करके इंसान बना तो इंसान से खुदा बना होगा, न कि खुदा से इंसान। उनके कहने के माफिक तो ये नतीजा निकलता है कि खुदा ने इंसान को नहीं पैदा किया बल्कि इंसान से खुदा पैदा हुआ। ये तो अंधेर है। दुनिया में ऐसे ही लोगों की तारीफ और महिमा होती है और वही बड़े आलिम और अक्लमंद समझे जाते हैं। बड़े मरकज से छोटे मरकज बनते हैं, न कि छोटे मरकज से बड़ा मरकज। रचना ऊपर से होती हुई नीचे को आई है। अलबत्ता ये जरूर है कि जिस चक्कर में है उसमें रहट के समान चढ़ता उतरता रहता है, मगर जब एक चक्कर से निकलकर ऊपर के चक्कर में चला जाए तो फिर नीचे के चक्कर में मामूली तौर पर उतरकर नहीं आवेगा।
फिर उस दूसरे चक्कर में उतार चढ़ाव हुआ करेगा। सूरत सत्य पुरुष की अंश है और उसका सिलसिला अंतर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लौटकर सत्य देश में जा सकती है। जितनी चाहें मन व माया के देश से ताल्लुक रखने वाली हैं, वो सब जब जाहिर हो लेंगी तब सूरत जागेगी और सत्य परमात्मा की चाह पैदा होगी। चाह यानी आस के अनुसार बास मिलता है। जो आस जहां पूरी हो सकती है वहां वो खींच कर लाती है, वहां उसके पूरा करने का सामान मौजूद रहता है। उसको पाकर उसमें ममत्व पैदा होता है कि ये मेरा है, तब उसमें मोह यानी बंधन उत्पन्न होता है और उसमें जो रस मिलता है उससे नशा यानी मद चढ़ता है। नशा चढ़ने पर उसमें विकार पैदा होता है, तब उसमें त्रास होती है। इस देश की चाह और आस ने तन में लाकर डाला और मन आपा दिया और उसके पूरा करने में जो करतूत और करनी बनी उसका कर्म चढ़ा और उसका कर्मफल भोगना पड़ा। कर्म किए जैसे देही में फिर तैसा फल पाया। जब कर्मफल भोगने का वक्त आया तब उस आस में त्रास पैदा हुई। इस प्रकार यह जीव बराबर आस और त्रास में भटक रहा है, मगर इससे परमात्मा का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि खाली त्रास होना काफी नहीं है। त्रास के बाद निराश होना चाहिए। बहुत काल के बाद आस त्रास में बढ़ते बढ़ते जब इस देश से निराश होगा तब सूरत जागेगी और उसमें सत्य देश में जाकर पूरी होने वाली चाह और आस पैदा होगी। जब अंतर में ये तजुर्बा होगा और मालूम पड़ेगा कि इस देश में रहकर हमारा काज नहीं सरा और मतलब नहीं निकला, यानी हमको सच्चा और दायमी सुख नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि बजाय इसके हम दुख सुख में भ्रमती रहीं और बड़ी तकलीफ उठाई, तब वो मालिक के दर्शनों के लिए पुकारेगी और रटन करेगी। मगर मालिक कोई जल्दी और आसानी से दर्शन नहीं दिए देता है। मालिक इससे खूब पकड़वाएगा और रटन करवाएगा, यानी मन और माया के देश की एक तिनका और जर्रा भर चाह भी बाकी न रहेगी और सब जाहिर हो जावेगी और कतई उनके देश से निराश हो जावेगी, तब मालिक दर्शन देगा। वैसे जिस कदर यहां से निराश होती जाएगी अंतर में दर्शन मिलेंगे, यानी जिस कदर यहाँ की रचना और आकार को छोड़ती जाएगी उसी कदर विशाल रूप के दर्शन मिलते जाएंगे। होते होते एक दिन सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे और शांत व तृप्त हो जाएगी। जिस समय ये जीव इस देश से निराश हुआ और इस मन और माया के देश को छोड़कर सत्य देश में जाने का इरादा किया, वही समय इसके मौसम और ऋतु बदलना है। वही समय इसके लिए मौसम और ऋतु बदलना है, यानी काल की अधीनता से निकलकर अब संतों की शरण में आने की ऋतु आई। अब भक्ति करके उनसे फगुआ दान और भक्ति दान लेने की ऋतु आई। अब ये संतों के परमात्मा की कार्रवाई कर सकता है और उनका उपदेश मान सकता है और ग्रहण कर सकता है। अब तक जो किया वो ये था कि खाक छानी और धूल फाकी और पानी मथा जिसमें विष निकला। मक्खन तो पानी में है नहीं, मन व माया के देश में भोगों के पीछे दौड़ना ये धूल फाकना है। और परमात्मा के नाम पर भी जो कार्रवाई अब तक की गई वो खाक छानना और पानी मथना था। नीचे के 3 चक्रों में विष है, उनको मथने से विष निकलेगा। ऊपर के 3 में पानी है जिसको मथने से कुछ हाथ नहीं लग सकता। पिंड देश के ऊपर ब्रह्मांड में दूध है, उसका दही जमाकर 10वें द्वार में मक्खन निकलता है
और मक्खन में से हीर और सार सत्यलोक में जाकर निकलता है, जहां निर्मल रूप सूरत का बरामद हो जाता है। वचन नंबर 66। आगरा 17 मार्च सन 1939। दुनिया की कार्रवाई के लिए मन और सूरत का नीचे उतार होना जरूरी है। बरक्स इसके परमार्थी कार्रवाई में मन और सूरत ऊपर को खींचते, सिमटते और चढ़ते हैं। इसी वजह से परमार्थ मुश्किल है। तन और मन को खिंचाव और चढ़ाई के दबाव की बर्दाश्त नहीं है। अगर सत्संग, ध्यान, भजन वगैरह में सूरत और मन खींचते और चढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि दुरुस्ती से बन रहे हैं, वरना कमी है जिसके लिए जतन करना चाहिए। दुनिया के बंधनों में कमी आनी चाहिए। यह मुमकिन नहीं है कि परमार्थ भी होता रहे और दुनिया भी बदस्तूर जारी रहे। यहाँ हर कार्रवाई की कामयाबी इसी पर मुनहसर है कि मन अपने साथ में सूरत को नीचे उतार कर लावे। अगर सूरत नीचे न उतरे या कम आवे तो किसी काम में मन नहीं लगेगा और कोई चीज नहीं सुहाएगी, बड़ी बेचैनी और व्याकुलता होगी। बचपन में जबकि शुद्ध चेतन का प्रभाव रहता है, बच्चा जरा जरा सी चीज से मगन और खुश होता है। बड़े आदमियों की नजर में वो हर खाने की चीज नहीं है, मगर बच्चा उसी को पाकर हर्षित हो जाता है। अगर कोई शारीरिक तकलीफ न हो तो बच्चा 24 घंटे खुश और मगन रहता है। एक कांच का टुकड़ा, हत्ता की फर्श पर पड़ा कोई चिथड़ा ही मिल जावे तो हर्ष मानता है। इसी तरह तरुण अवस्था और यौवन अवस्था में आकर भी चित्त बड़ा प्रफुल्लित रहता है। जिधर निकल जाए उधर ही खुशी का सामान मौजूद देखता है। जिस चीज को देखा वही सुहावन और खूबसूरत मालूम होती है। अधेड़ अवस्था शुरू होने पर इसमें कमी आने लगती है और जैसे जैसे शरीर जर्जर होता जाता है, सब चीजें नीरस और फीकी मालूम पड़ने लगती हैं और वही चीजें जिनसे बचपन और जवानी में खुशी हासिल होती थी नहीं सुहाती। बाल बच्चों और घर वालों से तबीयत हट जाती है और जिधर देखता है उधर ही मायूसी और उदासी की छाई हुई मालूम होती है। वजह इसकी ये है कि बुढ़ापे में शुद्ध चैतन्य कुदरती तौर पर अंतर और ऊपर की जानिब खिंचने और सिमटने लगता है। उसी वक्त से शरीर का जर्जर होना शुरू हो जाता है और तब कोई चीज नहीं सुहाती, न कोई काम कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक काम, हत्ता कि चलना फिरना, बोलना वगैरह सब इसी पर मुनहसर है कि जितनी चैतन्यता मन इंद्रियों के घाट पर उतर कर आ सकती है उतनी आवे। यही वजह है कि परमार्थी कार्रवाई जिसमें मन और सूरत ऊपर को खींचें, सिमटे और चढ़ें, बड़ी मुश्किल है। सब काम कर सकता है, यानी काष्ठा उठा सकता है, तपस्या कर सकता है, मगर यह काम जिसमें शुद्ध चैतन्य ऊपर को खींचे नहीं कर सकता। पेस्तर के जमाने में लोग बड़ी शारीरिक कष्टाएं उठाते थे। उम्र भर जंगल और पहाड़ में रहकर नाना प्रकार की तपस्या करते थे। घर बार छोड़ना पड़ता था। गो संत मत की रूह से उससे कुछ भी काबिल कद्र नतीजा हासिल नहीं होता था। अब संत मत के अभ्यास और परमार्थ में घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं और न उस तरह की कोई काष्ठाई उठानी पड़ती है, बल्कि गद्दी तकिया लगाकर बड़े आराम से बैठकर अभ्यास किया जा सकता है। मगर फिर भी 2 मिनट अभ्यास में बैठे नहीं कि अकुलाहट और घबराहट होने से उठ खड़े होते हैं। कारण इसका ये है कि सूरत के खिंचाव
और चढ़ाई में जो दबाव पड़ता है उसको बर्दाश्त करने की तन और मन को आदत नहीं है। 4-4, 6-6 घंटे प्राणायाम या पाठ पूजा कर सकते हैं, मगर संत मत के परमार्थ की कार्रवाई जरा सी देर भी करना मुश्किल है। मन की ये आदत पड़ गई है कि सूरत को नीचे खींचकर लावे और उससे ताकत लेकर इस कदर नीचे उतरे कि इंद्रियों और भोगों का रूप बन जावे। इसी में उसको कुछ हर्ख होता है। अगर सूरत का नीचे उतरना बंद कर दिया जावे या कम उतरे या ऊपर को खींचने और चढ़ने लगे तो मन व्याकुल होने लगता है, छटपटाता है। मन के इस अंग की वजह से अभ्यासी पर कई किस्म की हालतें वक्तन फवक्तन गुजरती हैं। बाज वक्त ऐसा होता है कि न तो परमात्मा में मन लगता है न स्वार्थी में मन लगता है। शुरू में तो सब अच्छा अच्छा मालूम होता है, परमार्थी कार्रवाई भी कुछ कर लेते हैं, मगर बाद कुछ अरसे के महसूस होता है कि न दीन के रहे और न दुनिया के, न तो परमार्थ और अभ्यास ही बन पड़ता है और न दुनिया का काम ही कुछ कर सकते हैं। परमार्थ में चित्त न लगने की वजह यह है कि इस कदर सूरत नहीं चढ़ी कि कुछ अंतर का रस प्राप्त होता, और दुनिया में मन न लगने की वजह यह है कि सूरत के नीचे उतार और बहाव होने में रोक लगाई जाती है। यानी मन जो सूरत को नीचे उतारना चाहता है उसको बंद कर दिया जाता है या उसमें कमी की जाती है। इस खींचातानी में तकलीफ और घबराहट होती है, और चूंकि सूरत की धार उतनी नीचे नहीं उतरने पाती जितनी की उतरनी चाहिए, इसलिए कामकाज में मन नहीं लगता। बहुत खाने वाले आदमी मसलन चौबे और कसरतबाज जब तक इस कदर न खावें कि तनाव होने लगे तब तक उनको खाने में मजा नहीं आता। खाने के बाद तन बड़ा हर्षित और प्रफुल्लित होता है और उसकी खबर मन को होती है और मन भी हर्षित और प्रफुल्लित होता है। ये महज आदत की बात है। उसी तरह से मन की भी आदत पड़ गई है कि जब तक सूरत को खींचकर नीचे के घाट पर उतार कर न लावे तब तक वह कोई काम नहीं कर सकता। दुनियावी ओझले में थोड़ी बहुत परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है, मगर निरानिरी वही कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। जो लोग बिना दुनियावी ओझले के परमार्थ में नहीं लग सकते, उन पर अगर दया करनी मंजूर होती है तो उनको सेवा में लगाया जाता है और उसके बहाने वो सत्संग की हाजिरी भी दे सकते हैं। अगर इस तरह का कोई काम, मसलन बाजार से मिठाई मेवा वगैरह खरीद कर लाना, सजावट करना वगैरह न हो, तो वह सत्संग या दर्शन के लिए भी ना आवेंगे और परमार्थी फायदे से कतई महरूम रहेंगे। ऐसे लोगों का ये हाल देखने में आया है कि जब तक उस किस्म का ओझला और सहारा रहा तब तक तो वह करीब करीब रात दिन सत्संग में ही रहे, मगर जो ही वो ओझला और सहारा निकला कि सत्संग से अलग हो गए और फिर बाद में जैसे दस्तावेज में कोई बात लिख देते हैं तो उससे बंध जाते हैं, उस तौर पर टेक बांधे रहे कि हम राधा स्वामी मत के मानने वाले हैं, वरना उनकी कार्रवाई खालिस दुनियावी हो गई और परमात्मा का नाम भी न लिया। कहने का मुद्दा यह है कि मन का स्वभाव बदलना चाहिए। रफ्ता रफ्ता ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जब सूरत ऊपर को खिंचे और चढ़े तो मन बजाय व्याकुल होने और घबराने के सूरत के साथ खिंचे और चढ़े। सत्संग, सेवा, दर्शन, सुमिरन, ध्यान, भजन में अगर सूरत और मन खिंचते और चढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि वो दुरुस्ती से बन रहे हैं, वरना कमी और खामी है और इसके लिए अंतर व बाहर जतन करना चाहिए। परमार्थ बनना बड़ा मुश्किल है।
तन और मन की काया पलट होगी तब परमार्थ बनेगा। अगर दुनिया के बर्ताव व व्यवहार और मोह व बंधन में फर्क नहीं आया है और न आ रहा है तो जान लो कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जब मन और सूरत अंतर में खिंचेंगे और चढ़ेंगे तो दुनिया के कारोबार में जरूर फर्क आवेगा। ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है कि परमार्थ भी बन रहा है और दुनिया भी बदस्तूर कर रहे हैं।